शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर वक्त हो गया है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू और आरजेडी के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार को मजबूरी का सीएम बताने वाले बयान पर आज जेडीयू ने पलटवार किया और चेतावनी दी कि लालू अपने नेताओं खासकर रघुवंश प्रसाद सिंह को समझाएं। साथ ही नीतीश कुमार ने आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के मामले पर भी अपना रुख थोड़ा कड़ा कर लिया है। शहाबुद्दीन का स्वागत करने वाले अपने एमएलए को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है और हर तरफ हो रही बदनामी का डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश शुरू हो गई है। इधर बीजेपी ने दबाव बढ़ाते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की और सीधा आरोप लगाया कि शहाबुद्दीन की रिहाई को राज्य सरकार ने ही मैनेज किया है। यानी एक सजा याफ्ता अपराधी और नेता की रिहाई पर बिहार में मचा घमासान तेज हो गया है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या शहाबुद्दीन की बेल के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है और क्या रघुवंश के बहाने जेडीयू ने लालू पर निशाना साधा है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन जरा एक झलक देखिए पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच मचे इस घमासान की। आदरणीय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, उनका हम लोग भी आदर करते हैं। बराबर ऐसी टिप्पणी, ऐसी तलखी और ऐसी अमर्यादित भाषाओं के साथ लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, जो कहीं से भी गठबंधन की राजनीति में मर्यादा इसकी अनुमति नहीं देता। और ये ओछापन, छिछलापन, व्यक्तिगत रंजिश राज्य के लिए, समाज के लिए कभी किसी राजनीतिक मर्यादाओं के तहत कभी कोई किसी ने सुना नहीं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विरोधी स्वर उनका रहता है। ये प्रायोजित बेल था। राज्य सरकार चाहती थी कि शहाबुद्दीन बाहर आ जाए, जिसका भी दबाव हो, और इसलिए 3 फरवरी को जो पटना हाईकोर्ट ने राजीव रोशन हत्याकांड में 9 महीने के भीतर ट्रायल को पूरा करने का निर्देश दिया था, उसका पालन नहीं किया गया। सेशंस कोर्ट में केस कमिट भी नहीं हुआ, ट्रायल प्रारंभ भी नहीं हुआ, और इसका लाभ उठाकर शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से और बेल प्राप्त हो गया। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शहाबुद्दीन की बेल के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है? और दूसरा ये भी, क्या रघुवंश के बहाने जेडीयू ने सीधे लालू पर निशाना साधा है? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी बिहार की रूलिंग पार्टी है। कांग्रेस के साथ जेडीयू से राजीव रंजन और माफ कीजिए आरजेडी से अशोक सिन्हा और बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया। आप सभी का स्वागत है। रामेश्वर जी, पहला सवाल आपसे है। रामेश्वर जी, ये जो आरोप लग रहा है कि सीधे सीधे राज्य सरकार ने मैनेज किया है शहाबुद्दीन की बेल को, जेडीयू तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है हमने हाईकोर्ट में अपना पक्ष पूरे दम से रखा, पूरी जान लगा दी हमने उसकी बेल को अपोज करने में। आप ये किस आधार पे कह रहे हैं और सुशील कुमार मोदी किस आधार पे कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने बेल दिलवाई है? देखिए, आपने सुना, मैंने वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि हाईकोर्ट ने क्या कहा था 3 फरवरी को कि 9 महीने में ट्रायल पूरा हो। और जिस व्यक्ति के चलते जो दहशत था, आप देख लीजिए उठा करके, मैं यहाँ आरोप का तो सवाल ही नहीं उठता है। पहली बात, ये तो प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसी शहाबुद्दीन के टेरर के चलते, आतंक के चलते 2006 में विशेष अदालत जेल के अंदर गठित की थी ट्रायल के लिए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी कभी इसका समर्थन करती थी पूरे दमखम से, क्योंकि नेता नेता होता है। अटल जी अगर प्रधानमंत्री थे तो नीतीश जी भी मानते थे कि सदन के नेता हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी मानती थी सदन के नेता हैं, हर कार्यकर्ता मानता था। आज देख लीजिए क्यों ये मैनेज 9 महीना ट्रायल नहीं चला। दूसरी बात, कनीय अभियंताओं को लगाया गया। यही नीतीश कुमार जी हर समय कोई मामला हो भ्रष्टाचार किसी के, तो केंद्र से ले जाते हैं, सेंटर से ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील को ले जाते हैं, जो नहीं ले गए। एक प्रश्न उठता है। तीसरी बात कि जब शहाबुद्दीन जैसे टेररिस्ट नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ थे, तो आपको पता है शादी ब्याह में भी बंदूक चमकाना मुश्किल था, मना था, कोई नहीं ले जा सकता था। आज बताइए, हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ एक सजायाफ्ता जिसने AK-47 की शुरुआत की, इंट्रोड्यूस किया बिहार में, वैसे टेरर, वैसे अपराधी, ऐसे आतंकवादियों से संबंध रखने वाले व्यक्ति को खुलेआम आप दे रहे हैं, ले जा रहा है। बिल्कुल सही है। 3 दिन से न्यूज चल रहा है।
ना ठीक है। क्या टोल पर जाता है, पुलिस का इंस्ट्रक्शन है। हाँ। दूसरी बात मैं ये बोल दूं, हाँ। क्या नीतीश जी अगर इससे बचना चाहते हैं तो क्या नीतीश जी हाई कोर्ट में गए, इसको जा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में बेल तोड़वाने के लिए जा रहे हैं? दूसरी बात, शहाबुद्दीन ने निकलते बोला, छोड़ दीजिए नीतीश कुमार जी के लिए क्या बोला, ये तो उनके पार्टी का मामला है, वो समझ रहे हैं, बयान दे रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या करे? शहाबुद्दीन क्या बयान दे रहे हैं? मैं सुधरने वाला नहीं हूं, जिस रूप में जनता ने मुझे एक्सेप्ट किया है मैं वही रहूंगा। नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते, लालू को नेता मानते हैं। लालू जी के यही सबसे बड़े सिपासालार, गुंडे का माफिया तंत्र के सरदार, ना बिल्कुल ठीक है। जिसकी तूती बोलती है। आप जितनी भी बातें कह रहे हैं, आप जितनी भी बातें कह रहे हैं रामेश्वर चौरसिया जी, क्या सुप्रीम कोर्ट में? हाँ बिल्कुल सही है। आप जितनी भी बातें कह रहे हैं शहाबुद्दीन के बारे में सब जायज है, सब जायज है। वो सजा याफ्ता अपराधी है, सजा याफ्ता अपराधी है। मेरा सवाल राजीव रंजन आपसे ये, एक मिनट सर रामेश्वर जी आऊंगा, लौट के आऊंगा आपके पास। समाप्त कर रहा हूं, जरा सब बोले उसके बाद तब डिबेट अच्छी होगी सर। मैं लौट के आ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए जरा। राजीव रंजन, राजीव रंजन सीधा सवाल अब मेरा आपसे ही है। राजीव रंजन, अब तो हाई कोर्ट का 3 फरवरी 2016 का वो आदेश भी सबके पास आ चुका है, उसकी कॉपी सब जगह अवेलेबल है। उसमें साफ लिखा है 9 महीने में ट्रायल होना चाहिए। जिस आधार पर शहाबुद्दीन ने बेल मांगी है वो भी सबको पता है लिखित में कि ट्रायल शुरू नहीं करवाया राज्य सरकार ने, बेल दे दी जाए, उसी आधार पर बेल हुई है। आपकी सरकार कैसे जिम्मेदार नहीं है शहाबुद्दीन की बेल के लिए? राजीव रंजन, देखिए, आज राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों ने संवाददाता सम्मेलन करके सरकार का पक्ष काफी विस्तार के साथ रखा है और मैं समझता हूं कई बार न्याय विभाग की ओर से कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन हर त्रुटि के लिए राज्य सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार जी को दोषी माना जाए, ये उचित नहीं होगा। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां इनके शासन की सरकार, नहीं राजीव जी, बाकी राज्य छोड़ दीजिए, आज शहाबुद्दीन की बहस हो रही है। और हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है। 9 महीने में ट्रायल पूरा होना चाहिए। सर ट्रायल क्यों नहीं पूरा हुआ? ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ? मैंने ऑर्डर पर आपको प्रतिक्रिया बता दी कि अभी राज्य सरकार के 2 मंत्रियों ने विस्तार के साथ सरकार का पक्ष रखा है। मेरा बस सरकार का पक्ष रखने से क्या होगा? और ट्रायल आपने शुरू नहीं कराया हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से, उसी का फायदा शहाबुद्दीन को मिल गया। साथ नहीं, इसीलिए तो ये आरोप है कि आपने जानबूझ के ट्रायल शुरू नहीं करवाया शहाबुद्दीन को फायदा पहुंचाने के लिए। नहीं, ऐसे राजीव रंजन जी, एक सवाल है, सरकार को पक्ष रखना नहीं होता है, सरकार को एक्शन लेना होता है। सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, मैं ये पूछ रहा हूँ। उन त्रुटियों के लिए सरकार के मुखिया पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार का जो न्याय विभाग है इस पर बात करेगा और सरकार के 2 मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा है। बड़ा सवाल है कि जब ये अमित शाह का सवाल आता है, राजीव जी एक सेकंड रुक जाइए। अरे हम उस पर भी बहस कर लेंगे। राजीव जी अब मैं 2-3 शब्द आपको बता रहा हूँ, 2-3 शब्द आपको बता रहा हूँ सर, 2-3 शब्द आपको बता रहा हूँ जो आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने इस्तेमाल किए हैं पार्टी की तरफ से। जी, आपकी सहयोगी आरजेडी के नेता रघुवंश प्रसाद और शहाबुद्दीन मजबूरी का सीएम और जो कुछ कह रहे थे उस पर आपके नेता कह रहे हैं छिछलापन, ओछा बयान, निजी रंजिश। बीजेपी जो कि विरोधी है उससे भी ज्यादा तल्खी आरजेडी के नेताओं के बयान में दिख रही है। ये कैसा गठबंधन है सर? ये क्या हो गया आपके महागठबंधन को? देखिए सबसे पहली बात है, ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो भी आपके पास, आपकी आर्काइव में सारी चीजें दर्ज हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, व्यक्तियों के बयान से दल का निर्णय ज्यादा अहम है और महागठबंधन में शामिल 3 दलों के जो नेता हैं, प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव जी आपके साथ में अशोक जी बैठे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है आप संयम बरत रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भर भर के गालियां दे रहे हैं। राजीव जी अशोक जी साथ में बैठे हैं, कहिए उनको कि उनके नेता का बयान ओछा था, कहिए आपके बराबर में बैठे। महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में और सरकारों के गठन में। जो मैंने क्या कहा आपको, व्यक्ति महत्वपूर्ण है या दल? अगर दल महत्वपूर्ण है तो तीनों दलों का सामूहिक निर्णय है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अच्छा ठीक है राजीव जी अब रुकिए, अशोक जी आप रिस्पॉन्ड करिए। और इसलिए राजीव जी आप बहुत बच के चल रहे हैं, राजीव जी आप बहुत बच के चल रहे हैं। अशोक जी आप जवाब दीजिए। अशोक जी पहले मैं चाहूंगा इस पे जवाब दीजिए। जेडीयू के नेता बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो ओछापन है, निजी रंजिश है, छिछलापन है और यानी कि बीजेपी जो विरोधी है उससे भी ज्यादा तल्खी आपके बयानों में नजर आ रही है। सर ये कैसी मारकाट मची हुई है गठबंधन के 2 सहयोगियों में
कितनी भद पिट रही है आपकी, आपके नेताओं की, और इस गंदी लड़ाई की जो चल रही है आपके बीच में? मानक, पहले क्लियर कर लें आप कि ये जनता दल के दो वरिष्ठ मंत्रियों ने हमारे दल के बारे में नहीं कहा। जिस तरह कुछ पर्सनल आक्षेप चल रहे हैं उसके बारे में कहा। और मैं आपको ये फिर बतला दूं, कल भी मैं आया था आपके चैनल में और ये क्लियर करके गया था कि दल का आधिकारिक जो लाइन है, पार्टी लाइन है, वो ये है कि नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन के नेता हैं। आप बचने की कोशिश मत करिए अशोक जी। अशोक जी रुकिए एक सेकंड, बचिए मत, रुक जाइए। आप कल की बहस पे मत जाइए, मैं आज के मुद्दे पे बहस करना चाह रहा हूं। किस बात का बचना? जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं ओछापन है। आपके नेता रघुवंश प्रसाद सिंह नीतीश कुमार को निशाना बनाते हैं और नीतीश के मंत्री सीधे आपके थ्रू, रघुवंश प्रसाद के थ्रू लालू प्रसाद पर निशाना साध रहे हैं। मान लीजिए इस बात को कि दोनों नेताओं में, लालू और नीतीश में सब ठीक नहीं चल रहा है। ये बस आप यहां पे मानक, आपके इस इंटरप्रिटेशन से मैं सहमत नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रवक्ता के नाते पार्टी का अधिकृत पार्टी लाइन ये है, और व्यक्तिगत जो आक्षेप है उसका पार्टी ने संज्ञान लिया और जनता दल के तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अनुरोध किया गया है कि इन बातों की तरफ जरा ध्यान दें, उनको समझाएं। ठीक है, ये पार्टी, हमारी पार्टी चूंकि इस गठबंधन में है, उसको बहुत गंभीरता से इसको संज्ञान में लिया है, और इसके बाद का जो एक्शन है वो तो हम बाद में बताएंगे। अच्छा, एक सेकंड लेकिन ये मानकर चलिए कि जनता दल और आरजेडी और कांग्रेस का ये महागठबंधन अटूट है और ये 5 साल तक मिल। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकिए। राजीव रंजन, एक बात बताइए। राजीव रंजन, आप झगड़े के ऊपर बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन ये तो मान लीजिए राजीव रंजन, 4 मामलों में सजा याफ्ता, जिनमें 2 हत्या के मुकदमे और उम्र कैद की सजा, उसके अलावा तमाम मुकदमे, 30 केस अभी भी पेंडिंग है, जिसमें हत्या के केस है। शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूं, हत्या के केस हैं, अपहरण के केस हैं, तमाम तरह के केस। ऐसे आदमी का जेल से बाहर आ जाना आपकी नाकामी नहीं है? नीतीश कुमार के सुशासन के दावों पर दाग नहीं है? क्या आपका दामन गंदा नहीं हुआ है इससे, दाग नहीं लगा इस पे? देखिए ये सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है, और जिस तरह से फर्जी मुठभेड़ों के कुख्यात नायक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जी, फिर देखिए जेल से बाहर आ सर, आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता है राजीव जी। 9 महीने ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? कई बार मुद्दा ये है, लोगों को मिल जाता है। मैंने आरोप का जवाब आरोप के जरिए इसलिए दिया कि लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और न्याय प्रक्रिया और सरकार का जो फर्क है वो समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी राज्य के मुखिया जरूर हैं। अच्छा, एक चीज और, चलिए एक चीज और, आप बोलने से बच रहे हैं, एक छोटा सा सवाल और है। राज्य सरकार अपने तरीके से काम करे। क्या ये साफ नहीं हो गया राजीव रंजन जी शहाबुद्दीन की रिहाई से कि असल में इस महागठबंधन का असली बॉस कौन है? नीतीश कुमार नाम के सीएम है और लालू जी जब चाहें अपनी चलवा सकते हैं। देखिए, महागठबंधन का निर्वाचित नेतृत्व जो है वो नीतीश कुमार जी राज्य के मुखिया है। राज्य के 11 करोड़ लोगों ने जनादेश देकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तीनों दलों का जो विधानमंडल दल है वो उनके नेतृत्व में आस्था व्यक्त करता है, इसलिए उनके नेतृत्व पर तो कोई विवाद का सवाल ही नहीं उठता है। अरे तो क्यों शहाबुद्दीन को आपने रिहा करवा दिया जेल से? राज्य का संचालन किया है और राज्य के सजा याफ्ता अपराधी को क्यों आपने रिहा करवा दिया? फिर वो एक तरफ आप शराबबंदी करते हैं, नैतिकता की बात होती है, सुशासन के दावे होते हैं। राजीव जी, क्या शहाबुद्दीन की रिहाई से नीतीश कुमार के दामन पर दाग नहीं लगा है? जी नहीं, आप अपनी ओर से इस तरह की स्वीकृति की मुहर कैसे लगाते हैं? यह आपका मानना हो सकता है। मैंने कहा इसमें सरकार की भूमिका नहीं है, ये न्यायपालिका का निर्णय है और सरकार के न्याय विभाग को जो इसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी वो करे। अच्छा ठीक है राजीव जी, ठीक है, चलिए आपको लग रहा है कि ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, आप किसी से पूछ लीजिए। एक आदमी यहाँ लाकर खड़ा कर दीजिए जो कह दे हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी और ट्रायल कोर्ट के बेल ऑर्डर की कॉपी देखने के बाद
जो ये कह दे कि नहीं ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। अशोक जी एक बात बताइए, रामेश्वर जी एक सेकंड में आ रहा हूं। अशोक जी एक बात बताइए, बस केवल चौरसिया जी की पार्टी के मानदंड दो हैं। अमित शाह का सवाल अलग है, शहाबुद्दीन का सवाल अलग है। इनके सवालों के सामने में तो देश भी नतमस्तक है। अच्छा रामेश्वर जी अभी जवाब दे रहे हैं, लेकिन अशोक जी एक बात बताइए, अशोक जी सीधा सवाल, क्या लालू प्रसाद ने, आपकी पार्टी ने शहाबुद्दीन की रिहाई करवाई है? मानक, ये आप एक सेक्शन जो है जिसका बहुत छोटा सेक्शन है बीजेपी का, आप उसकी बातों को क्यों दर्शकों को परोस रहे हैं? जिस वकील अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, बड़ा कन्वीनियंट है आपके लिए, सजा दिलाई, बड़ा कन्वीनियंट है आपके लिए। वही वकील सजा याफ्ता अपराधी की रिहाई पर अगर मीडिया सवाल पूछे तो वो बीजेपी की भाषा बोल रहा है। बहुत आसान है आपके लिए सर, उम्र कैद की सजा हो चुकी है उस आदमी को हत्या में। नहीं, हत्या के मामलों में मीडिया को 30 केस अभी भी पेंडिंग है। ये प्रश्न और जमानत इसलिए हुई है क्योंकि ट्रायल कोर्ट में आपने उसका ट्रायल शुरू नहीं करवाया। सुन लीजिए, और आप कह रहे हैं मीडिया क्यों सवाल पूछ रहा है? ये नहीं, ट्रायल कैसे शुरू होता? मजिस्ट्रेट कमिट नहीं किया था और मजिस्ट्रेट के बिना कमिटमेंट के वो ट्रायल शुरू नहीं हो सकता था। मीनवाइल इन लोगों ने हाय तौबा मचाया और शहाबुद्दीन को सिवान से भागलपुर दे दिया गया और ये भागलपुर जेल में ट्रायल की सुविधा नहीं है। अच्छा आप रुक जाइए एक सेकंड वाले अगर नहीं ठीक है, रुक जाइए समझ सकते हैं, क्योंकि इतना काफी नहीं है सर। इन दलीलों से ये आरोप धुल नहीं जाते, दाग धुल नहीं जाते। हुआ है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, फेल हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड। अब देखना ये भी होगा ना, ये भी देखना होगा कि अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती भी है या नहीं जाती और कब जाती है। रामेश्वर जी एक बात बताइए, रामेश्वर जी पहले तो राजीव रंजन जो कह रहे हैं कि इस तरह के मामले तो बाकी राज्यों में भी होते हैं, फेल हुआ है, क्लीन चिट रामेश्वर जी है, तो आपकी दिलचस्पी खासी शहाबुद्दीन में और बिहार में क्यों? देखिए पहली बात, अब ये लोग तो चुप हो जाए। देखिए पहली बात, बीजेपी कहीं पिक्चर में पहले तो है नहीं। बीजेपी ने यहाँ कहा कि आप शहाबुद्दीन को छोड़ दीजिए। मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ, यही नीतीश कुमार जब हमारे साथ थे तो शहाबुद्दीन पर नहीं, वो ये कह रहे हैं बाकी पार्टियों के नेता, आपके नेता पर सीधा हमला है। सुन लीजिए, उन पर भी है मुकदमे। पहले बात तो सुन लीजिए ना, पहले बात तो सुन लीजिए। अब शहाबुद्दीन के मुकदमे को लालू यादव के मुकदमे से तुलना कर दीजिए, लालू यादव भ्रष्टाचार से तुलना कर दीजिए। देखिए खिसियानी बिजली खंबा नोचे, अरे अमित शाह जेडीयू का और नीतीश कुमार शहाबुद्दीन पूरा काला हो चुका है अपराधी। क्यों कि जिस शहाबुद्दीन को इन्होंने सजा दिलाई, उस शहाबुद्दीन को छोड़ने के लिए सुनिए, सभ्यता बदलती है। आप सुना कीजिए, जब बोले हैं तो आप बोल रहे थे तो मैं एक शब्द उफ नहीं भरा था। आपको सुनने की साहस होनी चाहिए। गलती आप कर रहे हैं, झगड़ा आप कर रहे हैं। हाँ, अच्छा बोलिए, लड़ाई आप में चल रही है, मत बोलिएगा। कह दीजिए मीडिया न्यूज नहीं दिखाए, मीडिया न्यूज नहीं दिखाए, कह दीजिए। दूसरी बात, देखिए नीतीश कुमार जी को आप फेसबुक कर दे दी, इनके समर्थक कह रहे हैं कि भैया अब तो सरकार छोड़ दो, इससे क्या ज्यादा तौहीन होगी। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी का नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहा हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य एक अपराधी चैलेंज कर रहा हो, जनता के द्वारा चुनी हुई मुख्यमंत्री को चैलेंज। लालू जी ने कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। पहले सुन लीजिए, एक मिनट, अरे सुन लीजिए भाई, लालू जी ने कहा, आप ही की बात बोल रहा हूँ। चौरसिया जी का ट्वीट करते हैं डिप्टी सीएम, बंद करवाइए। नीतीश कुमार में भाई देखिए, आप बकवास बंद कीजिए। बोलने नहीं आता है, सुनने नहीं आता है, सभ्यता नहीं है आप लोगों के पास। कुत्ते की बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। बिहार की जनता पीस रही है। हम 11 करोड़ जनता का दर्द हमारे पास है। क्यों फैला रहे हैं आप? झूठ क्यों बांट रहे हैं जनता को? हम नहीं भ्रम फैला रहे, जनता दहशत में है। आप अपराधियों का राज कायम करना चाहते हैं फिर बिहार में। आप लोगों में हाहाकार मच गया है। तो अविलंब इस्तीफा आप लोगों में हाहाकार मच गया है। हाहाकार आप में मचा है। आपको शहाबुद्दीन के अपराध से नहीं है मतलब, आपको शहाबुद्दीन के इस्लाम से मतलब है, आपको शहाबुद्दीन के मुसलमान होने से मतलब है। अपराधी को छोड़ देते हैं, कहते हैं समान प्रक्रिया है। अरे आप लालू यादव से बड़े अपराधी अमित शाह जी हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं
मैं चाह रहा हूँ रामेश्वर जी एक क्लोजिंग कमेंट जरा करिएगा। रामेश्वर जी जरा क्लोजिंग कमेंट करिए। अरे क्यों बकवास कर रहे हैं? एक सेकंड। अरे सर अशोक जी प्लीज सभ्यता के अंदर, सभ्यता के दायरे में रहें सर। रामेश्वर जी क्लोजिंग कमेंट चाह रहा हूँ। रामेश्वर जी सिर्फ 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा सर। रामेश्वर जी सर सुनिए। रामेश्वर जी सुनिए, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है सर। 11 करोड़ जनता। रामेश्वर जी क्लोजिंग 10 सेकंड का सवाल प्लीज, छोटा सा जवाब चाहूंगा। रामेश्वर जी एक सेकंड। रामेश्वर जी सर एक सेकंड। क्या आपको लग रहा है ये सरकार 5 साल पूरे करेगी? रामेश्वर जी जो झगड़ा चल रहा है उसको देखते हुए इसलिए आप क्यों बिहार की जनता से नाराज है? जाते हैं अब मंत्री जाते हैं अपराधियों से मिलने। रामेश्वर जी से क्या पूछते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में पूछिए। चलिए ठीक है सर, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। तो देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति में इस समय तू मैं हो रही है। लेकिन देखिए टीवी डिबेट में आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता अपना जो अंदर झगड़ा चल रहा है बिहार में उस पर ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। जाहिर है वो चाहते हैं कि डैमेज कंट्रोल किया जाए, किसी तरह हालात को सामान्य किया जाए, लेकिन बीजेपी हमलावर है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर चौरसिया, राजीव रंजन और अशोक सिन्हा सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। देखते रहिए News 24।